बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। इससे पहले हम इसका बेसिक कर चुके हैं कि हाँ एस एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वो हमें पता है एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो हमने लास्ट बेसिक में हमने कर लिया था। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड क्वेश्चन केयरफुली। नाउ हाउ मैनी, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.3, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, कोई एपी हमें दे दी 9, 17, 25 एंड डॉट 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 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। तो इसका मतलब क्या है कि हम कितनी टर्म्स ऑफ इस एपी के लें, जो एपी हमें गिवन है। हाउ मैनी टर्म्स, कितनी टर्म्स लें इस एपी की कि इसका जो सम है वो क्या आ जाए, 636 आ जाए। तो सबसे पहले अगर हमें एपी गिवन है तो हमें पता है, अगर एपी हमें गिवन है तो इसके अंदर हम एपी को देख के क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हैं। हेयर वैल्यू ऑफ ए विल बी 9, यहाँ पे ए की वैल्यू 9 हो जाएगी। एंड इफ वी वांट टू फाइंड कॉमन डिफरेंस, तो ये भी हमारे लिए इजी है। इसकी जो हायर टर्म है उसमें से उसकी प्रीसीडिंग टर्म माइनस कर दो, तो हमने क्या है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दी, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस। एंड कॉमन डिफरेंस का है 8। नाउ अब इसने पूछा कितनी टर्म्स होगी इसकी, अब हम इसका मतलब क्या है, एन की वैल्यू पूछी है इसने, कितनी टर्म, हाउ मैनी टर्म्स, तो क्या है एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें एन की वैल्यू यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो वहां पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू गिव द सम ऑफ 636। तो इसने क्या सम 636 दिया है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें एस एन गिवन है। एस एन कितना गिवन है, 636। सम हमें गिवन है, कॉमन डिफरेंस हमें पता है और एक की वैल्यू हमें पता है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर, हाउ मेनी, कितनी टर्म्स होगी वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला था सबसे पहले हम वो राइट कर लेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये हमारा फॉर्मूला था, ये हमारा फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इसका हमने यूज कर लिया। अब यहाँ पे जो जो गिवन है, जहाँ जहाँ जो चीज़ गिवन है वो हमें वैल्यू पुट कर देनी है। एस एन वन की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो हमने हेयर वी पुट 636 एन बाय टू, एन की क्योंकि हमें वैल्यू नहीं पता, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, फाइंड आउट करते हैं एन की वैल्यू एज इट इज, नीचे 2। उसके बाद 2a, तो एक की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 इंटू में 9 प्लस एन की वैल्यू अगेन हमें नहीं पता, एन माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस हमें पता है, डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी 8, ब्रैकेट क्लोज, अगेन 636 एन बाय 2 18 प्लस, अब इस 8 को अगर ब्रैकेट ओपन करोगे 8n माइनस 8, इसको अगर सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा n बाय 2, 18 में से 18, और यहाँ क्योंकि इसके बाद वेरिएबल है तो इसको ये अलग चीज हो जाएगा, ये 18 में से 8 गया तो हमें मिल गया 10 प्लस 8n। यहाँ तक हमें क्लियर है। अब इसको अगर ओपन करते हो यहाँ पे 636, देन वी विल गॉट 636। अब n को हमने एज इट इज रहने दिया, और यहाँ पे अगर इसको, ये 1/2 है, ये 1/2 ब्रैकेट में, इन 1/2 इसके नीचे भी और 1/2 इसके नीचे भी, तो इसको हमने दोनों साइड कर दिया 10, ये हो जाएगा 10/2 प्लस 8n/2 एंड दिस विल बिकम n 5 प्लस 4n, ये हमें मिल गया। तो इसको अगर आगे हम फर्दर लिखते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इक्वल का सिंबल है, तो इसकी ये चीज़ आप इधर भी लिख सकते हो और ये 636 इधर भी लिख सकते हो। देन इट विल बिकम n 5 प्लस 4n इज इक्वल टू 636। इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो इट विल बिकम n, इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, n 5 से और 4 से भी, दिस विल बिकम 5n प्लस 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 636। अगर इसको आप सही तरीके से अरेंज करते हो तो आपका ये बन जाता है 4n स्क्वायर। ये देखो, ये 4n स्क्वायर था, इसको मैंने आगे लिख लिया और 5n इधर लिख दिया।
प्लस 5n। अब ये 636 इधर प्लस का था, अगर इधर की साइड लेता हूँ ये हो जाता है -636 इज इक्वल टू 0। देन इट विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अब इसको हमने 9th क्लास में सीखा था सोल्व करना, वैसे ही सोल्व करेंगे, करते हैं हम इसको। तो ये आपको यहाँ तक आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमने n को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद क्या है इंटरचेंजेबल था, इसको इधर लिख दिया। उसके बाद n को 5 से और फिर 4 से 4n को 636। उसके बाद अगर हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो 4n स्क्वायर आगे लिख दिया, 5n दोनों का एडिशन था, 636 इधर प्लस था, इधर माइनस होगा। तो हमें मेन इक्वेशन मिल गई 4n स्क्वायर 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। इसकी हेल्प से हम इसका n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। वो हम देखते हैं कैसे करते हैं। मुझे पता है काफी बच्चों को इस इक्वेशन को सोल्व करने में प्रॉब्लम आ जाएगी कि इस इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करें। तो इसको जैसे कि हमने 9th क्लास में सीखा था उसी सिंपल वे से अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल n ले लिया गया। और जो मैंने आपको 9th क्लास में पढ़ाया था तब यहाँ पे इसकी जगह x था। तो अगेन अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो हमने सीखा था। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको इसके आगे वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका एलसीएम ले लेना है। अगर 636 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 636 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा दिस विल 636 मल्टीप्लाई 4, तो हमें मिल जाएगा 2544। अब इसका क्या करना है, क्योंकि हम इसकी जो जिसके पास कोई भी कोफिशिएंट उसको आगे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं। अब हमें क्या बनाना है, ऐसे कोई फैक्टर बनाना है, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था अगर इसके बाद में माइनस सिंबल हो तो क्या होगा, कोई ऐसे दो नंबर ढूंढने हो जिनको माइनस करे तो क्या आना चाहिए 5, और मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 2544। ठीक है, ऐसे कोई दो नंबर हमें ढूंढना है जिसको माइनस करे तो क्या आना चाहिए 5, और मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए। तो हम इसका क्या एलसीएम लेते हैं, इसमें से हमें मिलेगा अब ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। अगेन 2 से हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18। यहाँ तक चला गया। अब 2 से ये नहीं हो पाएगा कंप्लीटली, तो हमने क्या लिया 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या है, अब हम देखते हैं 2 से भी नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, 4 5 6 7। अब 7 हमें और भी मिल जाता है 8 9, उसके बाद 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा। तो ये क्या है, लास्ट में सिर्फ खुद से खुद ही डिवाइड होता है 53 नंबर। तो ये 53 1 जा 53। अब मैंने क्या बताया, इन्हीं नंबर से ये जो आए हैं आपके पास, इन्हीं नंबर से हमें ऐसे नंबर बनाने हैं, ऐसे दो नंबर बनाने हैं जिससे क्या है एक नंबर को दूसरे नंबर में से माइनस करें तो हमारा 5 आए, और मल्टीप्लाई करके तो 2544 आ ही रहा है इसके अंदर। तो हमने इसके फैक्टर बनाने स्टार्ट किए। हमने बनाया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 आ गया, और एक आ गया हमारा 53। अगर मैं क्या करता हूँ 53 में से 48 अगर मैं माइनस करता हूँ तो हमें क्या मिल जाता है 5 मिल जाता है। तो मुझे क्लियरली यहाँ पे तो हमें साफ साफ मिल गया, एक 53 नंबर है, 48 है। तो जरा हम इसके अंदर इसको सोल्व करते हैं। तो ये आ गया हमारा 4n स्क्वायर एज इट इज। उसके बाद क्या किया मैंने 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख लेना, वापस जाने का रास्ता आपका क्लियर है नहीं। 4n स्क्वायर और 4n, 53n में से 48n को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है 5n, और 636 का 636। यहाँ पे आप वापस करके देख लेना, कोई गलती होगी तो आपको यहीं पता चल जाएगी, आप क्वेश्चन करोगे तब। ठीक है, तो इसको आगे अगर फर्दर सोल्व करते हैं, इन दोनों में से अगर मैं कोई कॉमन चीज़ निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलता है 4 के टेबल में 53 नहीं आता, तो मेरे को क्या कॉमन चीज़ मिलती है, मुझे मिलती है n, और यहाँ पे रह जाएगा 4n और प्लस 53, ये यहाँ पे बच गया। अब अगर इन दोनों में से मैं कोई कॉमन चीज़ निकालने की कोशिश करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे माइनस, तो मुझे यहाँ मिल जाएगा इन दोनों में से अगर मैं देखता हूँ इनका अगर फैक्टराइज करता हूँ किस तरीके से, तो मेरे को मिल जाएगा एक तो 12 और उसके बाद
4n माइनस 53 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे भी गलती होगी। तो अगर -12 को अगर मैं 4n से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे क्या आता है -48n। अगेन -12 को अगर प्लस, अगर -12 को अगर +53 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा -636। वापस जाने का रास्ता है, इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो अगेन अब देखता हूँ ये यहाँ भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर चल जाती है, ये चीज़ इस चीज़ की क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अगर सेम आती है तो क्या हो जाएगा, ये क्या हमारा यहाँ तो क्वेश्चन हमारा सही है। बाकी ये हम 9th क्लास में सीख चुके हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा n-12 और एक आ गया हमारा 4n + 53 इक्वल टू 0। यहाँ तक हमारा हमें मिल गया। अब क्या होगा, या तो ये चीज़ 0 होगी या ये चीज़ 0 होगी। तो हमने क्या कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया। तो आइदर n-12 इक्वल टू 0, क्यों, तभी ये पूरी एक चीज़ 0 आ रही है। या तो ये 0 होगा या फिर मेरा 4n + 53 इक्वल टू 0 होगा। तो अगर इसको सोल्व करता हूँ, ये 12 इधर प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ सॉरी इधर माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो n की वैल्यू 12 आ गई। इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 53 इधर प्लस का था, हो जाएगा -53 और 4 यहाँ मल्टीप्लाई में था, हो जाएगा क्या हो गया, डिवाइड में। तो ये हो गया -53/4। तो अब 53 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होता नहीं, कि एक रैशनल नंबर हो गया जो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता। और हमें पता है जो हमारी n जो है, n है नंबर ऑफ टर्म कभी भी रैशनल नंबर में नहीं आती है, पॉइंट में नहीं आती है, नेगेटिव नहीं आती नंबर ऑफ टर्म्स। तो क्या है, ये n की वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी और हमारे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी 12 टर्म है उनको अगर मैं सम करता हूँ तो मेरा क्या आएगा, 636 आ जाएगा। n की वैल्यू यहाँ पे हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि एक तो ये रैशनल नंबर में आ गई, p/q की फॉर्म में आ चुकी है। और जो मैंने आपको बताया था, जो नंबर ऑफ टर्म्स है कभी भी हाफ नहीं होती, 3/4 नहीं होती, 6/9 नहीं होती, इस तरीके से नहीं होती। फ्रैक्शन में कभी भी नंबर ऑफ टर्म नहीं होती। तो ये क्या है, ये रिजेक्ट हो जाएगी और ये एक्सेप्टेबल हो जाएगी। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर होगा तो अब एग्जाम्पल नंबर 13 को सॉल्व करने की कोशिश करें। सेम टू सेम इसका जैसा है हो जाएगा। और हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 और 12 वो भी बहुत सिंपल है। 11 में तो कुछ भी नहीं है, सिंपली फॉर्मूला को पुट करना है। और एग्जाम्पल नंबर 12 के अंदर भी क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स दे रखा है एपी का, एंड फर्स्ट टर्म भी दे रखी है और 20 टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या है, इसके अंदर एसएन की वैल्यू पुट कर देना और बाकी एन की वैल्यू उसके अंदर पता ही होगा एग्जाम्पल 12 के अंदर आपको। तो इसके अंदर क्या करोगे, एन की वैल्यू आपको पता है, उसके बाद क्या है, इससे डी की वैल्यू निकाल लेना। डी की वैल्यू निकाल के अगेन अपने ए एन वाले फॉर्मूले से आप ए एन की वैल्यू A20 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। और एग्जाम्पल 13 सेम इसका जैसा है, सोल्व करो।